इंडिया के बीचों बीच एक बवाल मच गया है जो न केवल इस क्षेत्र को बल्कि पूरे देश को हिला रहा है। यह विवाद इतना गहरा है कि इसकी गूंज हर घर और हर दिल में सुनाई दे रही है। यह विवाद आस्था और परिवार की नींव को हिला रहा है, जिससे लोग अपने विश्वास और परंपराओं पर सवाल उठाने लगे हैं। परिवारों में चिंता और तनाव का माहौल बन गया है। बागेश्वर धाम, एक पूजनीय आध्यात्मिक केंद्र, इस तूफान के बीच में फंस गया है। यह स्थान जो शांति और भक्ति का प्रतीक था, अब विवाद और असमंजस का केंद्र बन गया है। केंद्र में दो भाई हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के करिश्माई मुख्य पुजारी, और उनके भाई शालिग्राम गर्ग। इन दोनों भाइयों के बीच का विवाद अब सार्वजनिक हो गया है। इन दोनों भाइयों का झगड़ा अब जगजाहिर हो गया है और ये राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें हर कोई अपनी राय दे रहा है। मीडिया में इस विवाद की खबरें छाई हुई हैं, जिसमें आरोप प्रत्यारोप, वापसी और अटकलों का बवंडर इस आध्यात्मिक जगह को घेर रहा है। लोग इस विवाद के कारणों और इसके परिणामों पर चर्चा कर रहे हैं। ये वीडियो इस विवाद की पेचीदगियों में जाएगा और उन घटनाओं का विश्लेषण करेगा जो इस विवाद का कारण बनी। हम उन संभावित कारणों की भी जांच करेंगे जो इस विवाद के पीछे हो सकते हैं। यह वीडियो बागेश्वर धाम और उसके अनुयायियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की भी पड़ताल करेगा। हम जानेंगे कि इस विवाद ने लोगों की आस्था और विश्वास को कैसे प्रभावित किया है और आगे क्या हो सकता है। विवाद की शुरुआत एक वीडियो से हुई जो एक साधारण दिन को अचानक से एक असाधारण घटना में बदल दिया। एक डिजिटल मैसेज जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। यह संदेश इतना प्रभावशाली था कि हर कोई इसे देखना और साझा करना चाहता था। इस वीडियो में शालिग्राम गर्ग ने एक चौंकाने वाला मैसेज दिया। उनके चेहरे पर चिंता और गंभीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने अपने भाई धीरेन्द्र शास्त्री से सभी रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया। यह घोषणा न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि उनके अनुयायियों के लिए भी एक बड़ा झटका था। ये सिर्फ एक निजी फैसला नहीं था, यह एक सार्वजनिक घोषणा थी जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये एक पब्लिक ऐलान था जिसने बागेश्वर धाम के अनुयायियों के बीच सदमे और भ्रम की लहरें भेज दी। गर्ग यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने अनुयायियों को भी इस फैसले के पीछे की वजह बताने का प्रयास किया। उन्होंने दुनिया से, खासकर सनातन धर्म के अनुयायियों से, बागेश्वर धाम से अपने जुड़ाव से हुए किसी भी नुकसान के लिए माफी मांगी। यह माफी उनके दिल से निकली हुई प्रतीत हो रही थी। उनके शब्दों में पछतावा और एक तरह की अर्जेंसी थी जो उनके अनुयायियों को गहराई से प्रभावित कर रही थी, जिससे देखने वालों को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा ड्रास्टिक स्टेप उठाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। यह सवाल सभी के मन में गूंज रहा था और हर कोई इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। शालिग्राम गर्ग के इस कदम ने न केवल उनके अनुयायियों को बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। जैसे ही गर्ग के पहले वीडियो पर धूल बैठ रही थी, लोग उसकी बातों को लेकर चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग उनके साहस की सराहना कर रहे थे, जबकि अन्य उनकी आलोचना कर रहे थे। एक और वीडियो सामने आया। इस नए वीडियो ने सभी को चौंका दिया। इस बार कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया। गर्ग ने एक शांत और संयमित स्वर में बात की, जो उनके पहले वीडियो से बिल्कुल अलग था। दूसरे वीडियो में गर्ग ने अपने पिछले बयानों को वापस ले लिया और दावा किया कि उनकी बातों को गलत समझा गया और कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इरादा अपने भाई से नाता तोड़ना नहीं था, बल्कि अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगना था। गर्ग ने अपने शब्दों के लिए गहरा खेद व्यक्त किया और कहा कि उनका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था। गर्ग ने मीडिया पर दोष मढ़ दिया, उन पर अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। उन्होंने जनता से अपने पिछले वीडियो को नजरअंदाज करने की अपील की और उनसे अपने कार्यों को विद्रोह के बजाय प्रायश्चित के रूप में देखने का आग्रह किया। गर्ग ने कहा कि वह अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और अपने कार्यों के लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे उनके इरादों को सही परिप्रेक्ष्य में देखें और उनके खिलाफ किसी भी पूर्वाग्रह को छोड़ दें। नुकसान हो चुका था। दो वीडियोस अपनी कन्फ्लिक्टिंग कहानियों के साथ पहले ही हलचल मचा चुके थे। तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। दोनों भाइयों के बीच की दरार के बारे में अफवाहें और थ्योरीज आग की तरह फैलने लगीं। कुछ लोगों ने पैसों के झगड़े की बात की
तो कुछ ने बागेश्वर धाम प्रशासन के अंदर पावर स्ट्रगल की ओर इशारा किया। बागेश्वर धाम के अनुयायी खुद को इस घमासान में फंसा पाया। धीरेन्द्र शास्त्री में उनके विश्वास और उनके अपने भाई द्वारा लगाए गए परेशान करने वाले आरोपों के बीच फंस गए। विवाद गर्मागर्म बहस का विषय बन गया, जिसमें राय बंट गई और कोई स्पष्ट जवाब नजर नहीं आया। भाग 5, बागेश्वर धाम पर प्रभाव शक के बादल। इस विवाद ने बागेश्वर धाम के शांत वातावरण पर एक लंबी परछाई डाल दी। ये आध्यात्मिक केंद्र, जो अपनी हीलिंग पावर्स और दैवीय हस्तक्षेप के लिए जाना जाता है, अब अपने इंटरनल मामलों और अपने नेताओं की क्रेडिबिलिटी पर सवालों का सामना कर रहा है। धाम में आने वाले भक्तों की संख्या कम हो गई। कई लोगों ने वेट एंड वॉच अप्रोच अपनाया। विवाद ने अनिवार्य रूप से बागेश्वर धाम की छवि को धूमिल कर दिया था, जिससे उसके अनुयायी विश्वासघात और अनिश्चितता की भावना से जूझ रहे थे। भाग 6, धीरेन्द्र शास्त्री, जांच के घेरे में प्रतिष्ठा। बागेश्वर धाम के करिश्माई व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी प्रतिष्ठा को जांच के घेरे में पाया। उनके भाई द्वारा लगाए गए आरोप हालांकि बाद में वापस ले लिए गए, लेकिन एक निशान छोड़ गए। इस मामले पर उनकी चुप्पी ने और अटकलों को हवा दी। कई लोगों ने उनकी कहानी पर सवाल उठाए। विवाद के बावजूद शास्त्री अपने प्रवचन और रिचुअल्स करते रहे, हालांकि हवा में संदेह की परछाई बनी रही। उनके अनुयायी बंटे रहे, कुछ अटूट विश्वास के साथ उनके साथ खड़े रहे, जबकि अन्य उनके खिलाफ लगाए गए परेशान करने वाले आरोपों से जूझते रहे। भाग 7, सोशल मीडिया की भूमिका, विवाद को बढ़ावा देना। सोशल मीडिया ने विवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनगिनत बार शेयर और रीशेयर किए गए वीडियोस तर्क के दोनों पक्षों के लिए टूल्स बन गए। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों ने आरोपों को उन्हें बदनाम करने के आधारहीन प्रयासों के रूप में खारिज कर दिया, जबकि आलोचकों ने इस अवसर का उपयोग उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए किया। कमेंट सेक्शंस गर्मागर्म बहस के मैदान बन गए, जिसमें आरोप प्रत्यारोप तेजी से चल रहे थे। विवाद ने जनमत को आकार देने में सोशल मीडिया की शक्ति को उजागर किया, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। भाग 8, आगे देखते हुए बागेश्वर धाम का भविष्य। बागेश्वर धाम का भविष्य अधर में लटका हुआ है। विवाद ने निस्संदेह इसकी नींव हिला दी है, जिससे इसके अनुयायी अनिश्चितता की स्थिति में हैं। यह आध्यात्मिक केंद्र इस तूफान का सामना कर पाएगा या नहीं और अपना खोया हुआ गौरव वापस पालेगा, यह तो समय ही बताएगा। धीरेन्द्र शास्त्री और शालिग्राम गर्ग दोनों पर इस मुद्दे को पारदर्शी तरीके से संबोधित करने और टूटे हुए विश्वास को फिर से बनाने की जिम्मेदारी है। केवल समय ही बताएगा कि क्या बागेश्वर धाम इस विवाद से मजबूत और अधिक एकजुट होकर उभर सकता है। भाग 9, निष्कर्ष, समझ और शांति की अपील। बागेश्वर धाम विवाद विश्वास की नाजुकता और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की याद दिलाता है। यह आरोपों, वापसी और विश्वास की स्थायी शक्ति की कहानी है। जैसे ही धूल बैठती है, स्थिति को सहानुभूति और समझ के साथ देखना जरूरी है। फैसला सुनाने के बजाय खुले संवाद और सुलह की प्रक्रिया के माध्यम से सच्चाई को सामने आने देना जरूरी है। ध्यान दरार को भरने और बागेश्वर धाम में शांति बहाल करने पर होना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां विश्वास और आध्यात्मिकता हमेशा सर्वोपरि रही है।